इन यूज, ऐसा लफ्ज जो अब इस्तेमाल ही नहीं होता, यानी पहले था काफी अर्सा पहले, अब नहीं इस्तेमाल होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑब्सोल्यूट वर्ड। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है मतरूक लफ्ज। मतरूक का मतलब होता है रोकने वाला, खत्म होने वाला। ए वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग एज अनदर, तो एक ऐसा लफ्ज जो दूसरे मीनिंग की तरह मतलब बताए, मुतरादिफ सिनोनिम्स। ए वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर, एक ऐसा लफ्ज जो दूसरे का अपोजिट हो, तो एंटोनियम। सर्विस ऑफर्ड बाय मैन फॉर ऑन अकॉर्ड, एक बंदा अपनी मर्जी से जनाब किसी को सर्विस देने की पेशकश करता है, वॉलंटरी, रजाकाराना तौर पर। द मोटिव ऑफ गेटिंग सम मनी, मर्सनरी, तो जनाब मतलब है कि एक बंदा रजाकाराना तौर पर देता है, दूसरा जनाब कुछ पैसे हासिल करने के लिए जो है मोटिव बनाता है, कुछ पैसे हासिल करने के लिए कोई काम करता है, तो उसको कहते हैं मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब होता है किराया। ये हमारी जनाब थी आज की जनाब वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जबकि हमारे पास जो इंग्लिश प्रवर्ब है उसको भी तीन चार लिख सकते हैं। वॉल्यूम म्यूट रखें, किसी बंदे का वॉल्यूम ऑन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट। लास्ट टाइम हमने कौन सा लिखा था, याद है किसी को? Little knowledge is a dangerous thing. ठीक हो गया। VIRTUE, virtue survives, virtue survives the great। हाँ जी, इंसान जनाब जब मतलब खत्म हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, ठीक है, आपको पता है ना कि एक मौत है जो जिसके ऊपर इंसान जो है कभी भी ये नहीं कह सकता कि जनाब ये नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके जाने के बाद कौन सी चीज उसको काम देती है? नेकी काम देती है। नेकी मरने के बाद भी जिंदा रहती है। नेकी मरने के बाद भी जिंदा रहती है। ओके, नेक्स्ट देखें जनाब। टाइम इज टाइम इज ए ग्रेट हीलर। HEAL। ये जो प्रवर्ब होते हैं ना, ये जनाब इसके ऊपर CSS में ऐसे ऐसे भी आ जाता है। 2014 में ये वाला ऐसे आया था। 2014 में मैंने पेपर दिए थे, तो उस वक्त जनाब ये वाला आया था, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। ठीक है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर, इसके ऊपर ऐसे लिखना था। इसका मतलब क्या होता है? वक्त सब जख्मों का मरहम है। वक्त सब जख्मों का मरहम है। मतलब यह है कि जनाब बहुत से लोग होते हैं जो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जनाब मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले इंसान अपने आप को डिजायर मतलब है उसके काबिल बनाए, उसके बाद जो है फर्स्ट डिजायर देन डिजायर। पहले बंदे को उसके काबिल बनना चाहिए, उसके बाद उसकी ख्वाहिश का इजहार करना चाहिए। तो आज अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका अच्छा टाइम ही चलता रहेगा, बल्कि आपका टाइम तब्दील भी हो सकता है। जैसे पांच उंगली बराबर नहीं होती, या हमारे देहातों में लोग एक मिसाल कहते हैं कि दरिया कभी एक किनारे नहीं चलता। तो मतलब यह है कि वक्त जो है ना, वो एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा तब्दील होता है। इसलिए जो आज आप हैं, आज से 5 साल बाद आपके अंदर वो तब्दीली आएगी कि आपने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। ठीक है, इसलिए टाइम इज ए ग्रेट हीलर। आगे देखें जनाब।
Gone is the ghost. Gone is the ghost that laid golden age. Golden eggs. ठीक। अच्छा जनाब, वो कहते हैं कि वो दिन गए गए वो दिन गए, कौन से दिन गए भला? जब आप अपनी मर्जी से हॉस्टल में पढ़ते थे, आपसे कोई पूछने वाला नहीं होता था, आप अपनी मर्जी से बाहर घूमते थे। जब खलील खान जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते, मतलब ये है कि जनाब वो जो दिन थे ना ऐश इशरत वाले, वो दिन खत्म हो गया। यानी कि ऐसा वक्त जो आप अपनी मर्जी से गुजारते थे, हॉस्टल में रहते थे, पढ़ते थे जनाब, आपसे कुछ पूछने वाला नहीं होता था, ना आपकी कोई जिम्मेदारी होती थी, किसी भी किस्म का आपको कोई टेंशन ही नहीं होती थी। वो दिन गया जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जनाब कि एक अमीर आदमी जो होता है वो अपनी दौलत को जनाब ऐसे मतलब उड़ा देता है कि उसको किसी की परवाह ही नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है कि वो दिन गया जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अच्छा जी, रूम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रूम का मतलब क्या है? रूम यानी कि इटली, रोम। वो कहता है जनाब इसका मतलब एक्चुअली आप ये लिख लें, हाथ पर सरसों नहीं जमती। हाथ पर सरसों नहीं जमती। अच्छा जनाब इसका स्क्रीनशॉट लें। इसका मतलब क्या है? रूम वाज नॉट बट इन डे। इसका मतलब ये है कि जनाब जो, क्योंकि पुराने वक्तों में ना जब ये रोम जो था ना, रोम और इटली, ये तिजारत के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से बहुत मशहूर थे पुराने वक्तों में। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर एक और मिसाल भी बनी हुई है, डू इन रूम डू एज द रोमन डू। रूम के अंदर वो करो जो रोमन करते हैं। ठीक है, मतलब लोग रूम की मिसालें देते थे पुराने वक्त में। तो वो कहते हैं जी रूम जो है वो एक दिन में नहीं बना था। ठीक है, या जनाब आप ये समझ लें कि जनाब जो आपके वालिद ने जो एक तरक्की की थी वो एक दिन में नहीं की थी, उसने बड़ी मेहनत की थी उसने। या आपके आबाओ अजदाद ने जनाब ये जो जायदाद बनाई थी, ये एक दिन में नहीं बनी थी, बल्कि इसको बहुत मेहनत लगी। आपने जो जो जनाब एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है, तो ये भी जनाब ये वाला मतलब है कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, अ, ये भी आपने कोई एक दिन में हासिल नहीं की, बल्कि इसके ऊपर काफी सारे टाइम लगा है। दोबारा चेक कर लें, विच यू सर्वाइव द ग्रेट। मरने के बाद क्या चीज काम आती है? नेकी काम। नेकी मरने के बाद भी जिंदा रहती है। टाइम इज द ग्रेट हीलर। वक्त सब जख्मों का मरहम है जनाब, कि 5 उंगली बराबर नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि जनाब वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज वक्त अब हमारे ऊपर बुरा है तो कल आपके ऊपर भी आ सकता है। गॉन इज द गोज दैट द लेड डाउन एग्स। जनाब वो दिन गए जनाब किसके? खलील खान साहब के। यानी आप खलील खान हैं और आपके वो दिन चले गए हैं जनाब कि जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, या मतलब है कि आपने जनाब वाला अपनी जायदाद प्रॉपर्टी को जनाब उड़ा दिया हवा में। रूम वाज नॉट बर्ट इन ए रोड डे। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जनाब इसके बाद ना मैं आपको आज की वो पढ़ा देता हूँ, क्या कहते हैं, पहले नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा जनाब आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है सर। जी जी। सर टेक्स्ट में चैटिंग में टेक्स्ट पे पढ़ लें, आपके काम के हैं आज। क्या हुआ यार, मैंने कितनी बार कहा है?
अच्छा जनाब, ठीक हो गया। आप तो पुराने स्टूडेंट हैं जनाब, फदाना सिर्फ आपको पता नहीं है। द यूज ऑफ आर्टिकल्स। अच्छा जनाब, आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर ना एक पार्ट्स है जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जनाब, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल जो है ना वो 8 है। लेकिन बाद औक़ात किताबों के अंदर जनाब आर्टिकल्स को भी उन्होंने जनाब किसका हिस्सा बनाया हुआ है? आर्टिकल्स को भी जनाब इसी का हिस्सा बनाया गया है। यानी कि जनाब ये हमारे जो इस हैं क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये जनाब जो हमारे आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर टोटल आर्टिकल 3 है। इन आर्टिकल जो 3 है इसका मतलब क्या है? ये मतलब उस पार्ट ऑफ स्पीच से हट के क्यों है, इसकी क्या वजह? पहले नंबर पे ए, एन और दी। ठीक है। द यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मतलब होता है कोई सामान या कोई एक चीज। कोई एक चीज, इसका मतलब यह है कि ऐसी चीज जिसको आप मतलब काउंट कर सकते हो। कोई एक चीज है, मतलब कोई सामान, काफी सारा सामान पड़ा हुआ है, उसमें से कोई एक चीज। ठीक हो गया। हमारे पास जनाब ये जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हमारे पास ये जो ABC है, हमारे पास टोटल इसके 26 वर्ड। 26 वर्ड के अंदर आपने याद रखना है, इसके अंदर जनाब जो टोटल मतलब है इसके अल्फाबेटिक हैं। टोटल कितने हैं? 26 है। 26 में से जनाब 5 जो हैं वो कौन से हैं? वो हैं वावल। 5 वावल्स हैं। और बाकी 21 बचे हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। वो है 21, टोटल बन गए 26। अब ये जनाब जो हमारे पास वावल हैं वो कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक। अब हमने तो जनाब ये रट्टा लगाया हुआ ना कि जो जिस लफ्ज वर्ड के साथ शुरू में ए, ई, आई, यू आ जाए तो उसके पीछे जनाब एन लगेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, कोई थोड़े से असूल भी होते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये पढ़ाता हूँ कि ये मुझे बताएं, इसके साथ पीछे ए लगेगा या एन लगेगा? अम्ब्रेला। एन लगे, एन लगेगा। एन लगेगा। एन सर। इसके पीछे क्या लगेगा? यूनिटी। ए ए लगेगा। लगेगा। क्योंकि अब देखें, एक तरफ से जनाब यू जो है हमारे पास है बावल, लेकिन ये जब डिपेंड करता है उसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। अगर वो जनाब बावल शुरू में मौजूद है और वो अलिफ की आवाज देता है तो फिर आपने ए लगाना है। क्या लिखना है? नोट। अब नोट आपने किसके लिए करना है? ए के लिए। एन के लिए नोट करेंगे, ए और एन। डिपेंडिंग अपॉन introducing depending upon introducing its pronunciation, यानी कि उसकी जो आवाज होगी उसके ऊपर। अगर वावल साउंड अलिफ की आवाज दे, अलिफ की आवाज देगा तो इससे पहले एन लगेगा। एन लगेगा। ये नंबर 1, ये नंबर 2। जिसकी गिनती हो सके और वो
वावल साउंड ना हो तो फिर ए लगेगा। हाँ जी, बात समझ आ गई जनाब, ए और एन के दरमियान समझ आ गई, जैसे समझ आ गई बाकी ना। अच्छा जनाब, ये तो हमारे 5 वावल साउंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अभी आपने इसका स्क्रीन शॉट नहीं देना, ये देखें, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ एन एप्पल, एन इंक पॉट, इसके बाद मैं लिखता हूँ एन ऑरेंज, ठीक। अच्छा जी, एन और ये देखें एच आ गया। आप बताएं जनाब, एच जो है वो किसकी आवाज देता है? एच अलग की आवाज देता है ना, एच और। इसलिए हम इसके अंदर एक्चुअली एच जो है ना ये खामोश है, साइलेंट है, और ये ओ से शुरू होता है, एन और, इसलिए इसके साथ एन लगाते हैं। इसी तरह जनाब हमारे पास एक और लफ्ज होता है एन ऑनेस्ट में, एच एच साइलेंट है और ये जनाब ओ से शुरू होता है, एन ऑनेस्ट में। इसलिए जनाब जरूरी नहीं होता कि जनाब एच भी हमारा काउंट हो, एच तो साइलेंट है, साइलेंट जो होगा उसको भी आपने काउंट करना। इसी तरह जनाब हमारे पास, अगर आप थोड़े से ए से लिखना चाहें, ए बैग, ए कप, ए हैन, मुर्गी, ठीक हो गया। यानी एच लगाया तो अब क्या आ गया, एच साइलेंट नहीं है, इसलिए जनाब एच के साथ ही लग जाएगा। अब स्क्रीन शॉट लें इसका। सर तो फिर ये जो बच्चों को कंसेप्ट दिया जाता है, या हमें बचपन से एक ही कंसेप्ट मिला है सारी बुक्स में से, कि ए जो वावल है उसके पीछे एन लगेगा, और जो वावल से स्टार्ट नहीं होता उसके पीछे ए लगेगा, तो फिर सारा गलत कंसेप्ट है वो। देखे ना, वो जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं उनके पास होती है, और जो मतलब उनके पास इंग्लिश ग्रामर होती है ना, वो होती है छोटे लेवल वाले। हमने पढ़नी है जनाब मास्टर और बैचलर लेवल, उसके अंदर सर आपने इवन के वो, जी जी, इवन के ना, मुझे एमए इंग्लिश लड़की ने भी ये चीज नहीं बताई, वो एमफिल कह रही थी इसमें इंग्लिश में, उसे भी नहीं पता था इस बात का। ये इंग्लिश आपको पता होना चाहिए कि मैंने तकरीबन इस इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए 2 साल लगाए थे, और इसके तकरीबन 250 रूल लिखे हुए हैं मेरे पास, अभी तो वो मैंने आपको पढ़ाने। तो ये जनाब आपने इस रूल के मुताबिक याद रखना है इसको। अब देखें ना, इसके अंदर आपको वादे पता चल रहा है कि जनाब वाला हमारे पास जो एन और ए के दरमियान कौन सा फर्क है, मेन फर्क। स्क्रीन शॉट भेज दिया आपने, ठीक हो गया। आगे देखें, अच्छा जी, एक और बात इसके अंदर नोट लिख रहे हैं आप, आर्टिकल जो यूज होते हैं ना, वो अल्फाज वो अल्फाज जो चीज को अकेला होने का एहसास दिलाते हैं, अकेला होने का एहसास दिलाते हैं, ठीक, इसको आर्टिकल कहते हैं। बात समझ आ रही है? अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे आर्टिकल क्या होते हैं, तो आपने जैसे ये बता देना है कि वो अल्फाज जो चीज को अकेला होने का एहसास दिलाते हैं। देखिए, ए पेन, एन एप्पल, एन एग, एन इन पॉट, ए कप, ए हैन, ये सारे एक एक चीज की बात बता रहे हैं ना। इसके बाद जनाब ये हमारे पास ए और एन के बारे में आपने पढ़ लिया अच्छी तरह से, इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यूज ऑफ दी, ठीक। ये हमने जब स्टार्ट में पढ़ा था ना पहली दफा, तो हमें टीचर ने ये कहा कि जनाब जो यूज होते हैं ना, जिस लफ्ज पे जोर दिया जाए उसके साथ दी लगे।
भाई अब ये कैसे पता चले भाई इस लफ्ज पे जोर दिया जा रहा है और इस पे जोर नहीं दिया जा रहा? यहाँ पे कोई बंदा पकड़ के थोड़ा खड़ा हुआ है। हालांकि इसके रूल है। रूल क्या है इसके जनाब? इट कम्स बिफोर renowned, it come before names of RENOWNED, renowned person। हाँ जी, मोहम्मद अली के साथ डी लगेगा? बताएं जनाब, आप बताएं जनाब। मोहम्मद जी अली के सर। साथ डी लग, और कोई बताए? सर नहीं लगेगा। वेरी गुड, नहीं लगेगा। क्यों? मोहम्मद अली जनाब जो है वो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि कैद आजम, कैद आजम जनाब रिनोन पर्सनैलिटी की बात हो रही है। ये जो रिनोन पर्सनैलिटी है ना, जो मतलब ऐसा नेम आ जाए जो रिनोन मतलब बहुत ज्यादा मशहूर हो, ठीक है, उसके नाम के साथ लगेगा। क्यों जनाब? उस नाम का बंदा कोई और हो ही नहीं सकता, यानी वो अकेला बंदा है। मैंने आपको पहले डेफिनेशन क्या लिखवाई है? लिखवाई है जनाब, वो अकेला होने के साथ दिलाता है। अकेला जनाब क्या है? कैद आजम बताएं, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कैद आजम है? नहीं है। अलामा इकबाल कोई है? नहीं है। यानी कि जनाब जो चीज अकेली होगी, कोई और नहीं होगी उसकी सामने, तो फिर जनाब हम उसके आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है। सर नंबर एक सेकंड पॉइंट लगे, ये आप पहले नोट कर लें, उसके बाद सवाल करेंगे ताकि आपका सवाल उम्मीद नहीं रहेगा। व्हेन वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट, जब एक और अकेला वह मौजूद हो। मिसाल के तौर पर ई एक्स का मतलब होता है एग्जाम्पल, सन, सन के साथ ई लगेगा। सन कोई और है? नहीं है। मून, अल्लाह, अल्लाह एक ही है ना? ठीक है। नेक्स्ट, एनी पोस्ट, एक पोस्ट आती है जनाब। बताएं, एक मुल्क के अंदर कितने प्राइम मिनिस्टर होते हैं? एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना। एक महकमे के अंदर जो पोस्ट होती है वो एक ही होती है ना, दूसरी तो नहीं होती ना। एनी पोस्ट लाइक दैट, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, सीएम पाकिस्तान, प्रोविंस, गवर्नर, आर्मी चीफ, इनके साथ दी लगेगा। ठीक है। यूज दी। इसके बाद कोई, आपने किसी बंदे का नाम कंपेयर करना है, दी बेस्ट। दी बेस्ट में मतलब है द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है जनाब, एक पूरी क्लास बैठी हुई है, पूरी क्लास के अंदर आप बता रहे हैं कि जनाब ये जनाब जो दरमियान में 5वें नंबर वाला बंदा बैठा हुआ है, इसका नाम जनाब अलीना है, दैट इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। इसको हम सुपरलेटिव यानी बेस्ट से बेस्ट बनाते हैं। जो चीज बेस्ट से बेस्ट बताई जाए उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव। इसके साथ भी दी लगेगा। इसके बाद जनाब रिवर के साथ दी लगेगा। दरिया चनाब कोई और है? दरिया सिंध कोई और है पूरी दुनिया में? नहीं है। तो इसके मतलब यह है कि ओशन जो है उनके साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा। अच्छा जी। इसके बाद हॉली बुक्स, हॉली बुक्स जो है ये जनाब उनके साथ लगेगा। इसके बाद जनाब न्यूज़पेपर जो है ये जनाब उनके साथ लगेगा, क्योंकि जनाब खबरें अखबार जो है या जंग जो है वो पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं, इसलिए उनके साथ। नेक्स्ट जनाब, फॉर फुल क्लास, फॉर फुल क्लास, CLASS। क्लास का मतलब पता है क्या होता है? क्लास का मतलब कि जनाब वाला, ये कैटेगरी की बात होती है यहाँ पर। कैटेगरी का मतलब क्या है जनाब? देखिए मैं आपको बात बताऊं।
अगर आपके पास आपके मतलब थोड़े आपके घर छोड़े कहीं भी जगह पे किसी जना मार्केट में 10 पुलिस वाले आ जाएं या एक पुलिस वाला आ जाए या 2 आ जाएं या 15 आ जाए, जो भी है, हम क्या कहेंगे? पुलिस आई थी, बिल्कुल आई थी। 2 बंदे आर्मी के आ जाए तो हम कहेंगे आर्मी वाले आए थे। यानी एक ऐसी क्लास जो तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम क्लास कहते हैं। एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, उसके अंदर उसके साथ डी कलेक्टिव लगेगा। नाउन क्या? मतलब जी कलेक्टिव नाउन। जी 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 कलेक्टिव नाउन। दी कैमल, दी हार्स, अच्छा, दी पुलिस और दी आर्मी, और इसी तरह आखिरी दी ज्यूरी। ज्यूरी के साथ भी दी लगेगा। अब ये तो वो पॉइंट होगा ना जिनके साथ डी लगेगा, लेकिन अब सवाल जो पेपर के अंदर आ सकता है वो होगा जनाब, हमें सही करना होगा। मतलब है कि फिल इन दी ब्लैंक होगा, कोई गलत दिया होगा उसे सही करना होगा या सही को गलत करना होगा। तो वो आएगा कि जनाब दी किसके साथ लगना है या जिसके साथ नहीं लगना। तो ये तो हमारे वो लफ्ज हो गए जिनके साथ हमने दी लगाना है, लेकिन वो कौन से लफ्ज हैं जिनके साथ हमने दी नहीं लगना? इसका स्क्रीन शॉट भेजें। सर मेरा जी जी क्वेश्चन आपसे ये है कि एक मिनट रेज नहीं करें आप, कि जी जी। हम ये कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना मतलब सिर्फ एक ही मोहम्मद अली जिन्ना है ना पूरी कौम में जिसने पाकिस्तान बनाने के लिए स्ट्रगल किया, कोई बहुत सारे मोहम्मद अली जिन्ना नहीं आपने है। अगर आपने कहा है मोहम्मद अली जिन्ना तो फिर तो एक है। अगर आपने सिर्फ मोहम्मद अली कहा है तो फिर मोहम्मद अली तो आपके मोहल्ले में पता कितने निकल आएंगे। तो सर अगर सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो तो पीछे दी लगेगा ना? देखें ना, आगे जिना आ गया। जिना का मतलब है, इसका मतलब एक ही बंदा था। जिना जो है ना उसका मतलब है कि टाइटल था। ठीक है, अब मुझे बताएं ठीक जिना है। जो है कराची के अलावा कहीं और है? नहीं यानी कि सर। हम अगर इसको बताएं जनाब मुल्तान में रहते हैं, खानेवाल में, लाहौर में कहीं रहते हैं, नहीं रहते? और बताएं, और सवाल है कोई? आप मिटा दो। जी सर। सर डॉन अब हम न्यूज़पेपर के बाद दी लगेगा? जी क्या कह रहे हैं? डॉन न्यूज़पेपर के साथ दी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। दी डॉन न्यूज़पेपर। मैंने अब तमाम अखबार जितने भी हैं आपने दी लगा, चाहे एक लोकल अखबार ही क्यों ना हो। अच्छा जनाब, जिनके साथ हम दी नहीं लगा सकते, नंबर फर्स्ट, दी इज नॉट यूज्ड इन दी नेम ऑफ कंट्री। मुल्कों के साथ दी नहीं लगता, लेकिन यूके, यूएसए, अच्छा जी, और कौन सा हो जाएगा? कॉन्टिनेंट, इनके साथ दी लगेगा। दी का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल यहां ये पता होता है भाई, जब कंट्री के साथ दी नहीं लगना तो यूके और यूएसए के दरमियान क्यों लग रहा है? क्यों लगेगा इसकी वजह बताता हूँ। यूएसए ना, यूएसए यूएसए एक्चुअली 15 स्टेट थी पहले, अलहदा थी। यूएसए ने उन तमाम को इकट्ठा मिलाया और एक मुल्क बना दिया। बात समझ आ रही है? यूएसए के अंदर ये सर जो ये यूएसए के, कॉन्फेडरेशन है इस वजह से? ये क्या कह रहे हैं? सर ये कॉन्फेडरेशन है इसलिए नहीं लगेगा? सॉरी इसलिए लगेगा? मैं वही बता रहा हूँ ना, इसके अंदर एक्चुअली ये यूएसए के अंदर जो जितनी 50 स्टेट है ना, इस 50 स्टेट को पहले थी, ये थी 13। ये जो यूएसए का फ्लैग है, फ्लैग के अंदर 13 स्टार बने हुए ना, वो 13 स्टार उनकी स्टेट की वजह से है। 13 स्टेट को मजीद जनाब उन्होंने डिवाइड करके 50 जनाब वो बना दिए, 50 स्टेट बना दिए। एक्चुअली ये यूएसए बनने से पहले वो जितनी स्टेट थी ना, वो एक मुल्क अलग अलग होते थे, इसलिए इन सबको इकट्ठा करके एक यूएसए बना दिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसलिए यूएसए एक मुल्क नहीं है, बल्कि यूएसए काफी सारे मुल्क मिल के एक मुल्क बना हुआ है, इसलिए इसको इस साथ दी लगेगा। यूके जो है, यूके कोई मुल्क नहीं है। यूके के अंदर 4 मुल्क आते हैं, जो आपको मैंने पढ़ाया था।
याद है ना न्यूज। इसी तरह रशियन फेडरेशन के अंदर भी 5-6 मुल्क इकट्ठे आते हैं, इसके साथ भी डी लगेगा। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो जिसके अंदर जो है ज्यादा लोग आएंगे तो तब डी लगाएंगे, क्योंकि सर वो तो एक जो मतलब है। जी जी। सर जो मुत्तहदा अरब अमारात है तो उस पे नहीं आएगा? वो भी तो 6-7 रियासतें मिली हुई नहीं हैं। नहीं, मुत्तहदा अरब अमारात का जो मुल्क है उसके वो सूबे हैं, यानी उनको स्टेट कहा जाता है। वो कोई अलहदा नहीं थे, बल्कि वो पहले से मौजूद थे। मतलब ये नहीं कह सकते हम कि जनाब वाला जो वो जो था, जो दुबई है या शारजा वो पहले मुल्क था तो उस मुल्क को इकट्ठा किया, ऐसी कोई बात नहीं। आगे और देखें। सर ये जो आपने रशियन फेडरेशन लिखा है, अब इस टाइम रशिया क्या है? वो रशिया फेडरेशन है या सोवियत यूनियन है, या क्या चीज है जो आपका रशिया है? सोवियत यूनियन 1991 में खत्म हो गई। जो मैं कल पढ़ा नहीं रहा था वो आपको ओजी कैंपस की बात। सोवियत यूनियन जो थी ना, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो जनाब 1922 में बनती है, 1991 में खत्म हो जाती है। अच्छा, क्लास खत्म होने वाली है, फौरन ज्वाइन कीजिएगा बगैर किसी वक्त के। तो वो जनाब 1991 में खत्म हो गई। उसके बाद इसके अंदर चंद मुल्क रह गए रशियन फेडरेशन के अंदर, और उसके बाद सोवियत यूनियन से रशियन फेडरेशन बन गई।